सतगुरु भगवान की जय हो। भक्ति विशुद्ध भाव से कीजिए, जो नहीं जागे विशुद्ध भाव तो आगा होकर रीजिए। भक्ति विशुद्ध भाव से कीजिए। भक्ति करबा का यानी परमात्मा से जुड़ने का मार्ग अलग अलग है, परंतु भक्ति भी लोग करते हैं, यानी भगवान की तरफ जाते हैं तो अलग अलग तरीके से करते हैं। कई करें कोई की हिसाब करे, कोई की हिसाब करे। पूछांगा अपनी भाषा में कि भाई कई करिए मुँह भी भक्ति करियो, कई करे पर भाई बना खबर नहीं है कि सही है काम करियो जो को या गलत है। घणों को परिणाम है तो स्कूल तो जाए है, परीक्षा वेजन खबर पड़ेगा वो सही बनियो कि नहीं बनियो। और परीक्षा में भी वो लकीन तो आवे जने वो देखे कि मुँह तो पास भेजा हूँ, बस मास्टर फेल कर देते कि फेल क्यों की दो यार, मुँह तो पास में तो मुँह तो है तो लिखिया, सब सवाल का जवाब लिखा, पर सही लिखिया गलत लिखिया बनाए खुद है। ऐसे ही जो भी भक्त बन के जो भक्ति के मार्ग पे चलता है, सब यही समझते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, परंतु निर्णायक कोई और है। जैसे कोपियों जासबा वाला माठ साहब अलग विया करे, वैसे निर्णायक कोई और है। अटे आइज कियो है शुरू पहली भजन भी जो विया वहाँ के मायने भी ऐसे ही जाइयो। भक्ति जोर जबर मारा भाई यूज किया नहीं, इन लोगों ने भक्ति की है। जो सबका मायने प्रहलाद का आदि का जो हरिश्चंद्र का नाम आया कि भाई इन लोगों ने अटे कहिए कि भक्ति को तात्पर्य परिभाषा देखे तो बज सेवायाम धातु से भक्ति की उत्पत्ति भी कई भी हो। बज अपनी भाषा में बज की ने केवा स्मरण करना, स्मरण सुमरण, स्मरण को मतलब याद करना। यदि एक हिसाब देखा जाए तो प्राणी मात्र के अंदर निज स्वरूप को जानना या परमात्मा को जानने को नाम ही भक्ति है। कई है आ तो है विकी परिभाषा कई है, परंतु यदि इकब मायने 3 विभाग की दा भक्ति विशुद्ध भाव से कीजिए। भक्ति किसा भाव करनी, अब इन्हें हम जो शुद्ध अशुद्ध और विशुद्ध 3 शब्द विया कई वियो, एक तो शुद्ध, दूसरो अशुद्ध और तीसरो वियो विशुद्ध। क्योंकि एक शब्द वे जी के आगे ए लाग जावे तो विन कहवे उपसर्ग, और वी लाग जावे तो विन कहवे विसर्ग। कई वे सर्ग जो शब्द वे उपसर्ग और विसर्ग, ठीक है। जब उसके उपसर्ग लगते हैं तो उसके नकारात्मक भाव वे। अशुद्ध शुद्ध के आगे शुद्ध के आगे जब उपसर्ग लग गयो यानी ए लग गया तो कई भी हो। जैसे काम आगे लग गयो ए काम, पचे भेजे निष्काम, ठीक है, समझ में आ रही। ऐसे ही यह शुद्ध अशुद्ध और अब तीनों चीज करो। अशुद्ध को मतलब कई वे खराब मेलो है, शुद्ध को मतलब साफ और पचे कई क्यों विशुद्ध। विसर्ग जहाँ लगता है तो दोनों से अलग, विशुद्ध जहाँ लग जावे यानी जो विसर्ग लग जावे आगे तो दोनों से जो पृथक वे ऐसी वस्तु जिन्हें कहवे विसर्ग। जैसे उदाहरण के लिए चल भी के आगे ए लाग गयो जन कई भी हो अचल, और पचे नी लाग गयो जन कई भी हो निश्चल। निश्चल को मतलब कई भी हो कभी चला ही नहीं और नहीं कभी भविष्य में चलेगा। अचल को मतलब अबाणु नहीं चाली रहो है पर सुबह पासी, जैसे मोटरसाइकिल ले आप तो अब बार कही है निश्चल है, नहीं कही है अचल है। निश्चल तो मतलब खोटमाली वेजावन बिल्कुल भंगार वेगी, अबे आखदी पहली भी नहीं चली बेबी आगे, ऐसी जो स्थिति वे भी ने कहवे चल नाम चलने को।
अचल नाम नहीं चाल रही है। ऐसे ही शुद्ध, अशुद्ध और विशुद्ध, 3 प्रकार की भक्ति को मैं ये बखान की दौड़ है भजन के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, कि विशुद्ध भक्ति करनी। कैसी करनी? जो शुद्ध भी नहीं है और अशुद्ध भी नहीं। अब पहले चरण कियो, कई कियो, यदि अशुद्ध उदय हो आवे, है ना, वाने तरजीह मत दीजिए, यानी उसको वरीयता नहीं देनी। किने? अशुद्ध भक्ति ने। अब आपने टे अशुद्ध भक्ति कहवे कि नहीं, यूँ समझो भक्ति सभी कर रहा है। कोई भोपा जी वे भी भक्ति करे, कोई जानते वे वो भी करे कि नहीं करे। बाहर जे भी वो कई कहवे नवरात्र आवे जने, दिवाली आवे जने, और वो कई के वो कई कहवे वो बार चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण वे जने वे भी माला फेरे। कई कहवे आकाश बांधु, पाताल बांधु, जल बांधु, जलवायु बांधु, बांधु जल की तीर, मारा मन वो फम फट बोले कि नहीं बोले, वो भी भक्ति करे। पर कई भी ने कई कहवा अपनी भाषा में अशुद्ध भक्ति, कई है शुद्ध नहीं है। उसके लिए वो कह रहा है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, परंतु कई है भोपा जी वे भी बेटे रोज सेवा करे माता जी की, रोज करे, परंतु है कई है, क्योंकि वे बोकड़ा साढ़े अपने स्वार्थ के लिए। यदि अशुद्ध उदय हो आवे, वाने तरजीह मत दीजिए। अशुद्ध आवे स्वार्थ छावे, कई वे जब अशुद्ध भक्ति करेंगे तो स्वार्थ भी, कई वे स्वार्थ को मतलब है मेरा ही काम बनना चाहिए, दूसरा भले भाड़ में जाओ। मारो सोरो बाण कह दी दो था का सोरा वो मर रही हो, बीमार है, तो कई करनो एक बोकड़ो साड़ी दे तैयार हो जाए। लो वणा का बोकड़ा वाला की या बाने रोई था का सोरन जीवाने के लिए वणा का सोरो मार दिए। स्वार्थी तो है, कई है अशुद्ध उदय, अशुद्ध आवे स्वार्थ छावे, और जहाँ से तन मन छीजे। अब यदि आप वी को बोकड़ो मारो थे, देखो कि भाई मन शांति मिले, 3 काल में नहीं मिलने वाली। तन भी छीजी और मन भी छीजी। क्यों? गीता जी साहब कह रहा है, कही कियो गीता जी स्पष्ट कहवे के बदलो। आप किसी से किसी की हत्या करोगे तो आपकी भी हत्या, ये बदला कभी ऋण और बैर कभी छूटते। तो आप बैर की तो विन मारियो तो वे कहीं छोड़ ही था ने, कदी न कदी तो पाछो बदलो इस जन्म में नहीं तो अगला जन्म में ले बनन आई कि नहीं आई। ये वास्ते कि यदि उदय अशुद्ध उदय हो आवे, वाने तरजीह मत दीजिए। अशुद्ध आवे स्वार्थ छावे, और जहाँ से तन मन छीजे, भक्ति विशुद्ध भाव से कीजिए। अब अशुद्ध भक्ति आपने समझ लीजिए कि भाई कैसी वे अशुद्ध भक्ति। कहने को मतलब हिंट ही देता हूँ, बाकी तो कई किया करे समझने में तो थोड़ो विश्लेषण समझो तो आन बैठ कहो तो विश्लेषण बताओ। और हिंट है कि भाई इस प्रकार यदि अपने स्वार्थ के लिए किसी की बलि दी जावे, या अपने स्वार्थ के लिए मंत्र तो मुँह पकाई दीदा, ठीक है, आप आया कई मारे ने बसु भाई की लड़ाई बेगी, दादा थे एक मंत्र फेंकी दो जगह वसु भाई उठन जाते रहे, मारे कई ले दो वसु भाई के मारे दुश्मनी नहीं, खाना के लिए 50,000 रुपया मुँह आपने हल दियो लो, मैं स्वार्थ हो गया। और आप क्यों मुँह मंत्र फेंकी दी दो एक गया बताऊँ, अन्य था के कई लड़ाई की के नहीं। ये क्या है? अशुद्ध भक्ति। कई कहवे शुद्ध नहीं, इसको कहते हैं अशुद्ध भक्ति। वो भी कर रही है, तप रही है, कई है भक्ति को मतलब परमात्मा का भजन करन तप रही है वी के, परंतु वो अशुद्ध है। પછી दूसरी कियो भक्ति सकाम शुद्ध कहलावे। अब देखो दूसरी भक्ति कियो शुद्ध है, वह कसी है पण सकाम भक्ति। भक्ति सकाम शुद्ध कहलावे। ओ माहूर मत पीजे, माहूर कहते जहर को, ओ जहर भी नहीं पीना, वो भी मीठो जहर है, कही है सकाम भक्ति की नहीं कहवे। मन में एक ऐसी लालसा रखे या इच्छा रखे कि मैं भजन करूं, अच्छे गाऊं बजाऊं, तो अटे संसार वाला कोई शिष्य बने जो तो कोई बात नहीं, भले मती बनवा चाहे भेंट पूजा करे नहीं करे, पर स्वर्ग को सुख मिल जाए, पैंकुट मिल जाए, वो भी एक मन में भाव वेक नहीं वे। तो वो भी कई एक महापुरुष कहवे कि यदि स्वर्ग बैकुट सुख वो बटे मिल गयो तो वो रे जतरा दिन तक रे जतरे भी को पावर रे। जैसे अटे काम करवा वाला वे न कोई लेवल नली वेक कण देखी वे बल्लू महाराज, हाँ लेवल नली वेक
पानी भरे जतरी वहाँ ऊँची जाए जतरे तो भी को पानी, और जो ही ओ पास आइए तो पानी है कि नहीं। तो ऐसे हमारा जो दाब होगा, दाब को मतलब जतरी अटे तब बे जतरो आप दान पुण्य कीधो, जतरो जो कुछ अटे कीधो वी को जटा तक भंडार है, जटा तक तो आप बटे रहो और वो खत्म बेताई एक दिन वापस जी टे में बटाऊँ हेटे आवो जने वो वियोग वे कई वे वो तो योग हो। स्वर्ग बेकूट सुख योग युगत भटा को योग वे गयो मिलवा को जतरे तो आराम मस्ती कई भी हो। और फिर जो ही नीचे पीड़ियो तो वियोगी दुख बीजे, जैसे ही वियोग वियो तो दुख घणो गजब को लागे। जैसे दो जना आपने मिल जावे कई दिनों चाहत वेवे, आपने यूँ देख लो प्रेमी प्रेमिका वेवे और वहाँ का मन में एक चाहत वेवे वे मिल जावे जन कतरो आनंद वेवे, और जैसे ही बिछड़िया और फंसे खूब दुख वेवे। तो ऐसे ही वो स्वर्ग को सुख है, मिले जतरे तो खूब आनंद वे, जैसे ही वी कहूँ बिछड़नो वेवे तो वियोगी दुख बीजे। तो ओस कई कियो दूसरे जो शुद्ध भक्ति है कई कहवे भाई मने और कहीं नहीं सावे, कई कहवे नहीं तो किसी का मरना चाहिए, नहीं किसी का कुछ चाहिए, मेरे को स्वर्ग का सुख चाहिए, उसके लिए क्या करना खाली भजन करना कई कहवे। पर आ भी कई कियो मीठो जहर है, अगर वो मांगन थे स्वर्ग को सुख भी ले ले तो भी जिदन पाछो पड़नो पेड़ी जिदन थाने खूब जोर को दुख वे ई वास्ते कहवे कि महापुरुष कहवे और भक्ति भी नहीं करनी। पछे कियो पूर्ण भाव प्रकट कर पहले मैं ये कही पूरो भाव आधो भाव प्रकट की दौड़ वे तो कई काम आधो भाव अनमनो आपने नहीं कहवे, आधा मनु अगर कोई काम करे तो सक्सेस वी के लिए पूरो भाव प्रकट करना पड़े। कहीं वे कहीं यू देख लीजिए आधो अगर जे पावर आवे तो आपने लाइट वगैरह कोई दूसरा साधन भी नहीं चले। भाव भी कही है कि भक्ति को जो भाव प्रकट करना तो पूरो भाव प्रकट करना, कहीं करना पूर्ण भाव प्रकट कर पहले पचे अनुराग दृढ़ विजय। अनुराग को मतलब प्रेम, परिपूर्ण प्रेम, किसो ऐसो प्रेम जो सबके अंदर वो दिखे। अनुराग दृढ़ विजय रवि शशि कर नजर अंदाजा। हाँ रवि की ने कहवे उजाला ने, कई वे प्रकाश देवा वालों, और शशि की ने कहवे अंधारो पक्ष। ए दोनों ऊपर है अंधारो ने उजालो कई हाँ किसे किसे हाँ शुद्ध और अशुद्ध कई है। अशुद्ध तो है अंधारो पक्ष और शुद्ध है उजालो पक्ष। आपने अटे भी है एक पाड़ है अंधारो है अटी ने है कि नहीं। आ तो है शशि और ओ है रवि। रवि शशि कर नज़रअंदाजा, नज़रअंदाज को मतलब कई है देखी अनदेखी, अनदेखी करेक्ट। रवि शशि कर नज़रअंदाजा तीजोड़ी लख लीजिए। कैसे संसार की जो भी चीज़ें हैं जो आपने प्रकाश रूप दिख रही है, कहा आप सब कुछ है जबकि है कई सब झूठी है, कई है माये जो रेबा वाली है जो आपने दिख रही अंधारो है परंतु है कई रेबा वाली सच्ची। परंतु दोनों कई क्यों न तो आ न आ। रवि शशि कर नज़रअंदाजा तीजोड़ी लख लीजिए। तीजोड़ी को मतलब है दोनों के बीच वाली, कई क्यों जान सुकमणा दोनों ने छोड़न तीजोड़ी लख लीजिए। लख लीजिए कि मतलब जान लीजिए। तीजोड़ी मतलब न तो अटिन जानो है न तो शुद्ध में जानो है न तीजोड़ी लख लीजिए भक्ति विशुद्ध भाव से। अच्छा कई क्यों आज अभी और इसी वक्त। हाँ आज अभी और इसी वक्त, यूँ भी नहीं काले कह रूँ परसों कह रूँ पहले दिन कह रूँ शुरुआत नहीं, आज अभी इसी समय। और निर्गुण भक्ति बीजे। कसी भक्ति वहाँ में गुण है, एक में अवगुण है एक में आएगी बात, दोनों ने छोड़ देने की। और तीजी जो निर्गुण है कई है जो गुणों से रहित है, यानी गुण उसके अंदर गुणा अतीत है। वो गुण तो इधर रह गया, वो गुण से आगे आएगी समझ में। तीजोड़ी लख लीज नहीं निर्गुण भक्ति बीजे बाल किशन के मोती निपजे। ये निर्गुण भक्ति में कई है मोती निपजे। और दीन दुखीपन खींचे। दीनपन यानी मुँह गरीबी
अगर निर्गुण भक्ति कोई करे, निर्गुण को मतलब है जिसके कोई गुण, निर्गुण किन कहवे, सर्वव्यापक। गुण वेवे जने वो किसी गुण के साथ में होगा तो सगुण, गुण के साथ में इसीलिए सगुण, गुण उसके, और निर्गुण यानी गुण उसके अंदर। जैसे अबार हवा, आपने अटे अबार बेटा क्या होगा, हवा नहीं है, परंतु हवा तो है कि नहीं। और पंखो चालियो जने आप कई किया, अब हवा आई, वो कई भी हो, पंखो चालती कई भी हो, सगुण वेग्यो, कई वेग्यो गुण के साथ में वेगी, और पहली कई गुण के साथ में। जैसे जल है, गुण से जल अलग है, और सगुण वेने के लिए बर्फ वेग्यो और सगुण वेग्यो, पानी तो है ना, है ना। ऐसे ही निर्गुण भक्ति बीजे, जब निर्गुण भक्ति कह रही सबको काम भेजे, कई वेवे एक अलग नहीं रहे। और वी मायने निर्गुण के मायने किसी प्रकार को कोई द्वेष नहीं है, क्लेश नहीं है, क्योंकि निर्गुण भी गुण ही तो कनेक्ट, गुण वेवे तो विनेज पकड़न करे, वो निर्गुण है, बिगर गुणों से अतीत है, गुणों से परे है। निर्गुण भक्ति बीजे बाल किशन के मोती निपजे, मोती को मतलब है ऐसे, जो मोती को मतलब कई कहवा आप कोई चीज़ पैदा वेवेक मोतिया की जान, मोती आपने भाषा में तो छोटा छोटा वे जो को वे, परंतु ऐसे आत्मा रूपी मोती निपज जावे, अपने स्वयं स्वरूप मोती निपज जावे। वो स्वरूप रूपी मोती निपज जावे तो दीन दुखीपण खींचे को मतलब वो खींच जावे, यानी दीनपणो नेड़ो नहीं आवे, दुखीपणो भी। दीन को मतलब कई भी करे, बार आगे पता है गरीबी, दीन को मतलब गरीबी, अपने आप मायने आप बार कहीं गरीब, मैं अल्पज्ञ हूँ कहीं नहीं जानू, जना गरीबी पणो जाए। मैं अल्प शक्तिमान हूँ, वो भी गरीब पणो। मो बड़ो दुखी हूँ, कहीं है, वो भी गरीब पणो जाए। पर जिदन भी ने पतो पड़ जाए कि तू सर्व सुख संपन्न है और सर्वश्रेष्ठ है सबों, क्योंकि अपने आप को स्वरूप, जीव को स्वरूप अति आनंद कहत वेद ताके सुख प्राप्ति को असंभव बकानी। जीव को स्वरूप कही है, बहुत आनंदित है। आगे जो है प्राप्त वस्तु प्राप्ति ही संभवत, नित्य जो प्राप्त वस्तु की प्राप्ति की मानिए कि गुरु के ऐसी शंका लेस आनी कीजे ने विश्वास आनी, गुरु के प्रसाद को कुतर्क भले बानिए कि कर को कंगन खोयो ऐसा ब्रह्म भयो जी, ज्ञान ते मिलत ही में प्राप्ति की प्राप्ति। एक औरत थी जी के मतलब वो हाथ को कंगन समझ लो, गड़ी समझ लो, काम करता करता मुँह से सट गई, पास वो ऊपर आई गयो, ब्लाउज को मत आई गयो। वाह बेटी बेटी विचार की दो कि मारे कहीं चूड़ी कहीं खोवाईगी, कर को कंगन खोयो भ्रम बेग्यो, मारे चूड़ी कटे खोवाईगी रे खोवाईगी। अबे वाह मन में विलाप करे, चूड़ी खोवाईगी, हाउजी आई तो मारी लेड़ी कई वे उदास बहन बेटी जिसकी आन पूछो कई वे तू उदास क्यों है, कि मारी चूड़ी खोवाईगी। कड़ी चूड़ी होना की बार हाउजी लेडी चूड़ी कटे पेरड़ी हाथ में पेरड़ी ऊँचो करी ये मूँसो की दो तो चूड़ी आ रही चूड़ी तो और थारी कर को कंगन खोयो ऐसो ब्रह्म भयो जी, ज्ञान ते मिलती में प्राप्ति की मानी। ज्ञान वेगी पास ही मिल गई जन वाकई कटे घी। ऐसे अपनों निज स्वरूप यानी आत्मा अपने जो उस जिसकी भक्ति कर रहे हैं, इतने दिन हम सोच रहे हैं कि हम भूल गए, सोच रहे हैं कि मैं गम गयो, कहीं भी हो क्यों। जाने एक दृष्टांत और बताऊं, भूल को याद आयो। एक आदमी का एक शराब पीबा को शौकीन, कटे दारू पी गयो नरो हारो, घरे आयो, नशा में घरे आयो, घरे आन जो घर में मोहल्ला में आई गयो, घर में घुसबा लग गयो, आगो घरवाली भी क्यों आज मोड़ा आया पर आई तो गया वह आगे बढ़वा दो, मैं ये कि आई जाओ, वो कह नहीं आऊँ। अरे घरे आओ नहीं कि तू कौन है, कहीं कहवे तू कौन है, अरे मुँह था कि लुगाई फालतू माता पड़ी करे तू कईटा कौन है कि कौन नशा में बियोड़ो ओढ़ के नहीं। अरे वो आपको ही घर है आपनो ही जय थे माई आओ फालतू नहीं, मुँह हर कणे का घर में नहीं जाऊँ, मारो घर दूसरो है। अब जितने खूब आदमी बेड़ा भी गया कहीं भी और भाई लड़ाई क्यों करे कहीं भी हो। हाँ औरत माने ही नहीं है, जम घरे लेन जा रही है, मारो घर नहीं है ना कणा कणे कई टकणा की लुगाई है, मेरे घर कैसे लेके जा रही।
वहाँ कह रहे भाई वो फलानियों जन भाई आदमी भी दूसरा क्या कहो ये कुछ घर है पागल भी की दिखे नशाम फूल भी ओढ़ो अब आपनो घर ओळखे भी नहीं लाड़िए भी नहीं ओळखे कणाई नहीं ओळखे कि वो कई करे नरा भेड़ा भी एक टेम्पो वाला ये कई बार बैठे भेड़ा क्यों है कह रहे वो फलानियों है जो घर में नहीं जाए घर नहीं ओळख रही है कि क्यों नशा में बेगियो जो लाडी भी कह रही घर आ जाए वो कह नहीं आऊँ मेरा घर नहीं है वो क्यों कई बात आगे जान क्यों कई भी भाई अरे यार ये देख सब मेरे को कह रहे हैं कि ये घर वो लाडी बुला रही है घर जाओ हमारी लाडी थोड़ी है कणा की है मुँह घरे जाऊँ मानू कूटी मैंने कि अरे थारो घर तो सावे है कि हाँ मारे घर ले जानो के यार मुँह बाहर छोड़ दूँ तने टेम्पू में बैठ खतरा पिए ले के 50 रुपये ले मुँह दूँ एले 50 घर छोड़ दे वाह यार बहुत बढ़िया तो बोलो आदमी वो पूगो जो शहर के एक चक्कर कटा पासो बैठे लान वो की दो वो आज तारो घर वो कहे धन्यवाद यार बहुत बढ़िया की दो एक चक्कर कटाई तो तेरे भी को नशो कम पड़ी गयो और पासो घरे बैठे लेन आई गयो तो वो तो भूलियोड़ो हो कहीं हो घर तो वही था परंतु भूल गया नशे में किसके कारण भूला आपनो भी जो निज स्वरूप है जो कहिए भूल गया परंतु गुरु महाराज मिली जाए जने पीछे कई करे भी ने सक्रेट घटान पासो बटे लान के कोथू ही जाए कोई थारो घर है कोई दूजो ऐसे ही और वो भी घर मिली जाए तो वो अतरी दूण दुखी भी ओड़ो जो सब भूली गयो दीन दुखी पण खीजे वे अलगा रहे वे कई करे खीजाने को मतलब कई आपने गुस्सो करे वे रिसाइज जो वे आपने जोड़े आवे ही नहीं तो ऐसो भक्ति करनी है तो विशुद्ध भाव से करनी विशुद्ध को मतलब है नहीं तो शुद्ध है और नहीं अशुद्ध है आपने अटे जो अधिकतर आसुरी प्रवृत्ति जो भी हुदी भाषा में कहवा तो आसुरी प्रवृत्ति और दैविक प्रवृत्ति आसुरिक प्रवृत्ति से जो भक्ति की जाती है वो अशुद्ध है और दैविक प्रवृत्ति से जो भक्ति की जाती है जो शुद्ध है परंतु महापुरुष कहवे दोनों को भी परिणाम आपके लिए हानिकारक है तीसरी वाली जो बीच की भक्ति है यानी निष्काम भक्ति कई कहवे नहीं तो किसी प्रकार की इधर कामना रखनी है नहीं किसी प्रकार की इधर कामना रखनी है निष्काम भक्ति वो करो और निर्गुण भक्ति करो जो आपको कल्याण दे जाए बोलो श्री सत्य गुरु भगवान की जय।